वेयर कैन वी फाइंड द सेल्स रिप्रेजेंटिंग द फेजेस ऑफ इलोंगेशन। तो यहाँ पर अगर हमें इस ग्रोथ को देखना है तो वो 3 फेजेस में नजर आती है। वो 3 फेजेस कौन से होते हैं? पहला फेज होता है मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज, ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज होता है ये शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे बहुत क्लियरली नजर आएगा, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है और नंबर बढ़ाती रहती है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज अगर स्टडी करना है तो ये कहाँ पर नजर आएगा? रूट एंड शूट एपेक्स पे। रूट एंड शूट एपेक्स यहाँ पर बहुत इजीली नजर आ जाएगा। देन इसके बाद जस्ट प्रॉक्सिमल टू द रूट एंड शूट एपेक्स एक और फेज होता है जिसको क्या बोलते हैं? फेज ऑफ इलोंगेशन या इलोंगेशन फेज। तो ये जो फेज ऑफ इलोंगेशन है इसमें क्या होता है? सेल जो है उनका साइज बढ़ेगा, वैक्यूलेशन बढ़ेगा, एनलार्जमेंट होगा। तो ये हो जाएगा फेज ऑफ इलोंगेशन। और फेज ऑफ इलोंगेशन कहाँ पे होगा? जस्ट प्रॉक्सिमल टू रूट एंड शूट अपेक्स, यानी रूट एंड शूट अपेक्स के जस्ट पास में। रूट एंड शूट अपेक्स, तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद थर्ड फेज होता है, दैट इज फेज ऑफ मैच्यूरेशन या मैच्यूरेशन फेज। फेज ऑफ मैच्यूरेशन। अब क्या होगा इस फेज में कि जो सेल्स है वो मेच्योर हो गई हैं एंड यहाँ पर वो एक प्रॉपर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर लेके रेडी हैं। तो जो सेल्स है मैच्यूरेशन वाली, अगर हम रूट का डायग्राम याद करें तो पहले रूट कैप है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, देन जोन ऑफ इलोंगेशन है, देन मैच्यूरेशन जोन होता है जहाँ से रूट हेयर्स निकलते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल होगा टू दी zone of elongation या phase of elongation। तो proximal to the phase of elongation, जहां से अगर रूट की बात करें तो रूट हेयर्स निकल रहे थे। तो ये 3 फेजेस होते हैं। हमसे पूछा गया है कि जो सेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेज ऑफ इलोंगेशन को, वो कहाँ पर होंगे? रूट और शूट अपेक्स में तो नहीं होंगे, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। सेल्स प्रॉक्सिमल टू बोथ रूट एंड शूट अपेक्स, तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।